नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप देख सकते हैं ये हमारे ठीक सामने ड्यू का स्टेडियम है और इसी स्टेडियम में ड्यू में जो वोट पड़े ACEC के लिए, एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए कल, और बम्पर वोटिंग हुई और सुबह से ही सुबह 10 बजे से यहाँ काउंटिंग शुरू हो गई है। और हमारे साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं प्रोफेसर VS नेगी, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट यानी NDTF के महासचिव हैं, और उनसे बात करते हैं कि फ़िलहाल ताज़ा हाल क्या चल रहा है। धन्यवाद मुनमुन जी। आपके चैनल में दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंधित जितने भी सरोकार और विषय हैं उसके संबंध में आप समय समय पर जो रिपोर्टिंग करते हैं वो सामान्य जन के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय का आज का जो ये EC और AC का चुनाव की मतगणना चल रही है, ये बहुत अच्छा संदेश लेके आ रही है। इसमें शिक्षकों ने जो कल वोट डाले थे उसमें 8,500 करीब शिक्षकों ने मतदान में हिस्सा लिया। और अभी तक के जो रुझान है लंच से पहले के, उसमें एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों में ही NDTF के लिए बहुत अच्छी खबर है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब तक जो 6,000 मतों की गिनती हो चुकी है, उसमें NDTF के सुनील कुमार 2,454 मतों से सबसे आगे चल रहे हैं। और उसके साथ ही जो अन्य दो हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, जिसमें AAD और DTF, लेफ़्ट और कांग्रेस आम आदमी के जो धड़े हैं वो 1,500 के आसपास हैं अभी। तो ये एक अच्छा संकेत है कि जब ये मतगणना पूरी होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमारे जो निवर्तमान EC सदस्य हैं सुनील कुमार, वे जीत कर आएंगे अच्छे मतों से। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने सुनिश्चित किया है। आज हवा बहुत तेज़ चल रही है सर। हवा यही संदेश दे रही है कि NDTF के पक्ष में बहुत अच्छा चुनाव है, सारी हवा NDTF के पक्ष में है। एकेडमिक काउंसिल में भी हमें अभी तक जो 3,500 मतों की गिनती हुई है, उसमें NDTF के 8 उम्मीदवार 8 के 8 सैकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। और 26 सदस्यों को चुना जाना है। जो 40 लोग खड़े थे उस पर NDTF के 8 उम्मीदवार 100 मतों से आगे चल रहे हैं। और सबसे आगे इस समय हरेंद्र नाथ तिवारी 285 मतों से चल रहे हैं। अन्य सभी साथी भी कंफर्टेबल पोजीशन में चल रहे हैं। तो एकेडमिक काउंसिल के सर जो है, जो पूरा आपका पैनल है, आपको लगता है कि पूरा पैनल जीत जाएगा? बिल्कुल। आज पहले दिन की मतगणना के समाप्त होने तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सुनील कुमार पहले नंबर पर जीत जाएंगे। उनका चुनाव का परिणाम घोषित भी हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो बाकी दो हैं, उनके लिए अगर समय बचा तो उनके बीच में जो सुनील कुमार का जो एक्सेस वोट होगा, उसमें से सेकंड प्रेफरेंस के माध्यम से वो चुनाव दूसरे साथी का चुनाव किया जाएगा। तो उनका हो सकता है कल आए। लेकिन एकेडमिक काउंसिल में भी आज जो प्रथम वरीयता की सारी वोटें गिन ली जाएंगी, उसमें निश्चित रूप से NDTF के 8 साथी विजयी होकर आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। सर, सूचना एक ये भी आ रही है कि लगभग जो है वो 150 से अधिक वोट अभी तक जो है वो इनवैलिड जो है वो बिल्कुल है। तो क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लगता है कि अब क्या प्रोफेसर लोग भी जो है वो वोट देने में जो है बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं बरत रहे थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6,000 मतों की गिनती होने पर 190 इनवैलिड वोट अब तक प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में कम से कम 3,000 साथी जो हैं वो नए लगे हैं, जिन्होंने पहली बार वोट दिया है। तो एक के कारण हो सकता है कि वे कुछ उनका मत उन्होंने सही न डाल पाए हो, लाइन क्रॉस हो जाती है, गलत निशान लगा देते हैं वरीयता। तो थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी के कारण लगता है उन्होंने वोट गलत डाल दिया है, इसलिए इनवैलिड संख्या इतनी अधिक है। अच्छा, AC और EC के जो चुनाव है दादा, ये कितना महत्वपूर्ण जो है वो क्यों है? स्टूडेंट्स को इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, स्टूडेंट को फ़ायदा इस तरह का है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू हुई है। और एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस समय नए सिलेबस पाठ्यक्रम इनकी तैयारी कर रही है। डूटा की तरफ से भी AK भागी जी के नेतृत्व में 3 वर्ष इस नई शिक्षा नीति के लागू करने के बाद एक रिव्यू की मांग की गई है पीछे हाल में ही वाइस चांसलर सर से मिलके। और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि हम इसको सुचारू रूप से चला सकें, यह शिक्षक और छात्र फ्रेंडली बन सके नीतियाँ, इसमें अधिक से अधिक छात्रों के भले के हिसाब से कोर्सेज बन पाएँ, उनको इस शिक्षा नीति के माध्यम से कैरियर के माध्यम से अच्छे एवेन्यूज़ मिल सकें। इन सब चीज़ों को लेके इस शिक्षा नीति का रिव्यू भी हमने मांगा है। और मुझे लगता है एकेडमिक काउंसिल में जो 26 सदस्य होते हैं
वह शिक्षकों के सरोकारों से लेके, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम और ये NEP का मसला था, इस समय जो आना है 8वां वेतन आयोग, इसके साथ साथ जो नए पाठ्यक्रम बनने हैं, चौथे वर्ष में इस समय ग्रेजुएशन ने जाना है, PG के सिलेबस रिवाइज होने हैं, तो ये सब मिली जुली चीज़ें जो छात्र और शिक्षकों के साथ जुड़ी हुई हैं, इसमें एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का बहुत बड़ा रोल होता है। और सर, इसकी जो गिनती है जो है वोटों की, इसमें इतना समय क्यों लगता है? सुन रहे हैं कि कुछ नतीजे अभी कल तक भी आएंगे। हाँ, इसमें ये प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। एकेडमिक काउंसिल में 26 सदस्य चुने जाने होते हैं और पहला जो वोटर है वो 1 नंबर वरीयता पर वोट देता है, तो पहले 1 नंबर वरीयता के सारे वोट गिने जाते हैं। उसके बाद 1 नंबर वरीयता के बाद जो दूसरी, तीसरी, चौथी, एक जो है वोटर 25-26 वरीयता तक वोट दे सकता है उस क्रम तक, तो वो सारे एक के बाद एक उसको डिवाइड करते हुए चलते हैं और डिलीट करते रहते हैं, एडिशन डिलीशन, तो उसमें वोट काउंट होने में काफ़ी समय लगता है। कई बार तो 3 से 4 दिन तक भी मतगणना चलती है एकेडमिक काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आज या कल में ही सारा मामला पूरा हो जाएगा। और एक चीज़ सर जो है वो और भी देखा जा रहा है कि इन चुनावों में बहुत ही प्रचंड वोटिंग हुई और शिक्षकों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। एक दिन पहले दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, तो उस पर भले ही मत प्रतिशत नहीं बढ़ा हो, पर दिल्ली विश्वविद्यालय में तो कई रिकॉर्ड टूट गए। देखिए, तो क्या आपको लगता है कि जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं मुद्दों पे वोट कर रहे थे? बिल्कुल, दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 नई नियुक्तियाँ हुई हैं और 5000 शिक्षकों की नियुक्तियाँ, ये उन शिक्षकों का अपने अधिकारों के, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। वो बड़ी संख्या में वोट करने आए, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि दिल्ली का चुनाव और उसका परिणाम कल आना है, हमारा और ये परिणाम आज में आ जाएगा, तो एक ट्रेंड बता सकता है कि दिल्ली के चुनाव और दिल्ली की जनता में शिक्षकों का मानना क्या है और वो दिल्ली की जनता किस प्रकार से इसको अपने उसमें प्रतिलक्षित करेगी, ये देखने को हमें कल मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पुनः हमें याद किया। आप इसी प्रकार से सक्रिय बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी।